हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल मुझे मिली थी ईद की छुट्टी और मैंने सोचा कि बस इस छुट्टी का तो पूरा यूज़ करना है और गार्डन से के सभी काम कर लेने हैं। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है, इस नींद को भी पता होता है कि छुट्टी होने वाली है। पता नहीं कहाँ से इतनी नींद आ जाती है। तो जब मैं सुबह उठी तो लगभग 6 साढ़े 6 हो गया था और मैं पहुंच गई अपने टेरेस गार्डन में, जिसकी मुझे आज करनी थी सफाई। पूरा गार्डन बिखरा पड़ा था, सारे गमले इधर के उधर रखे हुए थे, सफाई भी नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये सारे काम कर लूँगी। तो लेकिन दिक्कत ये है कि नींद को पता है कि छुट्टी है, मुझे पता है कि छुट्टी है, लेकिन इस सूरज को कौन समझाए कि भाई छुट्टी है, थोड़ा देर से निकला कर। लेकिन नहीं, सूरज चाचा को भी तो पहले ही निकल आना है। तो धूप तो हो ही चुकी थी, तो सोचा कि चलो जितना काम होता है उतना पहले कर लेती हूँ। तो सबसे पहले उठाया झाड़ू और शुरू हो गई झाड़ू लगाने लगी। एक एक पॉट को हटाते हुए सारे सब कुछ क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल तो था और धूप भी धीरे धीरे तेज़ होते जा रहा था, लेकिन क्या किया जाए, अब करना तो इसी में ही है। वैसे मेरा गार्डन सुंदर लगता है, जिस कारण से ये सूरज चाचू भी है ना, ये भी सुबह सुबह जल्दी निकल आते हैं देखने के लिए कि हाय चलो सबसे पहले मैं ही देख लेता हूँ, कहीं किसी और की नज़र ना लग जाए। तो बस निकल जाते हैं समय से पहले। एक्चुअली निकलते तो वो अपने समय पे ही हैं, पर छुट्टी वाले दिन आपको तो पता ही है, नींद भर भर के आएगी और उसके बाद सारा काम लेट हो जाएगा। लेकिन अगर आज नहीं किया ना तो फिर एक हफ्ते तक ये सब काम हो नहीं पाएगा। और सफाई किए तो बहुत दिन हो गया था, तो बस धीरे धीरे एक एक काम को शायद करते करते देखिए 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 कैसे चमक रहे हैं। इन्हें लेट से नहीं आना चाहिए, पहले ही पहुंच जाते हैं। हाँ, नहीं तो इस पॉट को उठा के यहाँ रखो, उस पॉट को उठा के वहाँ रखो, और ये पॉट भी भारी भारी हो जाता है। देखिए मेरे में ताकत तो जैसे बाहुबली वाली आ गई है। गार्डनिंग करते करते मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ धीरे धीरे। लेकिन वही मम्मी कह दे ज़रा कि बेटा ये एक कपड़े का जो बकेट है वो ज़रा छत पे रखा, तो हाय मेरे से तो उठेगा ही नहीं। और जब पॉट उठाने की बारी आती है, बाहुबली से कम ताकत नहीं है। क्योंकि गार्डनिंग का काम होता तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर करने में मज़ा बड़ा आता है। पता है मेरे साथ क्या है कि पूरे दिन मैं काम करूं, पूरे दिन की थकान के बाद जब मैं शाम में छत पे जाती हूं, थोड़ा पौधों को पानी दे दिया, थोड़ा उनकी किसी की पिंचिंग कर दी, मतलब थोड़ा बहुत गार्डनिंग का काम कर लेती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे दिन का थकान मेरा उतर जाता है। और ये देखिए, ये मेरा कॉस्मोस का पौधा है जो कि मैं लेके आई हूँ, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग मैंने अभी तक नहीं की है। तो इसे भी एक पॉट देना है। भाई घर की ज़रूरत तो सबको होती है, कब तक बेचारा इस छोटे से ग्रो बैग में पड़ा रहेगा। तो आज इसकी भी रिपोर्टिंग करनी है, इसे एक अपना घर दे देना है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी गार्डनिंग के काम में आनंद आने की। तो ऐसा लगता है ना जैसे पूरा थकान ख़त्म हो गया हो, मतलब एक अजीब सा सुकून सा मिलने लगता है। तो मुझे तो बड़ा पसंद है। और ये देखिए, ये हैं मेरे मिस्टर, क्या नाम रखूँ मैं इनका, बाल वाले। चलिए बाल वाले ठीक है, बॉटल से मैंने इन्हें बनाया है और इसमें 10 o'clock का प्लांट लगा है। ये देखिए, इसे ऊपर रख दिया था जहाँ से इन्हें कूदने की जल्दी थी, तो बस हैंगिंग बास्केट में एक रख दिया था इसे, और यहाँ से वो कूद पड़े, जिनके कारण इनके मुंह में लग गई है चोट। और देखिए कैसा हो गया है फेस। ये मेरा सनफ्लावर है, देखिए इसमें ना कलियां बननी शुरू हो गई हैं, यानी कि कुछ ही दिनों में मैं इसके सुंदर सुंदर फूलों के दर्शन कराऊंगी आपको। तो बस आप भी इंतज़ार कीजिएगा। मुझे तो बड़ा इंतज़ार है भाई इस फूल के खिलने का, क्योंकि इसे मैंने अपने गार्डन में फ़र्स्ट टाइम लगाया है। देखिए इसमें कुछ बिन बुलाए मेहमान क्यों आ जाते हैं। तो देखिए पॉट में अगर मैंने फ्लावर लगाया तो इसमें इन घास को आना ज़रूरी है क्या? इन्हें कौन बुलाता है, जब देखो चले आते हैं। और इनकी सफाई ना करो ना तो दिक्कत ये है कि ये सारे प्लांट्स का न्यूट्रिशन ले लेते हैं, फिर प्लांट्स का ग्रोथ स्लो और इनका ग्रोथ हो जाता है तेज़। और ये इतनी जल्दी बढ़ते हैं, इतने जल्दी बढ़ते हैं, खुद तो आते ही हैं, अपनी पूरी फैमिली रिश्तेदार सबको बुला लेते हैं, जैसे कि सब इन सबको मेरा ही पॉट मिला है।
ऐसा थोड़ी होता है बाबा, बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन कौन समझाए इन्हें। और ये देखिए मेरा छोटू से पॉट में ये छोटू सा डेंथस कितना प्यारा लग रहा है। और इसका पॉट है तो बड़ा छोटू सा, लेकिन इसमें ये बहुत खुश रहता है, मतलब ये पौधा बहुत बुसी दिखता है। तो चलिए इसे भी आज लटका देते हैं। अब बताओ, लटकते हुए इतना सुंदर कौन लगता है भला? तो पौधों के अलावा कौन लग सकता है? देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक तो लटका हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता की कोई बात ही नहीं है। देखो देखो देखो, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये जैसे झांक रहा हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा ज़ीनिया काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसमें 2-3 कलर के फ्लावर आए हुए हैं। तो इसको भी साइड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब पता है सबसे अच्छा लगता है ना कि अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो 0 बजट की गार्डनिंग बहुत अच्छी होती है। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो लगभग 2 घंटे की सफाई के बाद ये जो मेरे गार्डन से जो कचरा आया है, एक्चुअली ये कचरा नहीं है, इसमें बस वहीं जो पॉट है उसका थोड़ा बहुत मिट्टी है और जो सूखे हुए पत्ते हैं पौधे के वो सब हैं। तो उन्हें मैं फेंकती बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने ये एक पॉट रखा है, उसमें मैं जमा करती जाती हूँ। और मेरा ये हैंगर बेचारा सूना पड़ा है, तो चलिए इसमें कुछ पॉट लगाते हैं। तो इसको मैं यहाँ अपना ज़ीनिया के प्लांट को मैं इसमें लगा दूँगी और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा दिखता है। इसे जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, जब घर बन रहा था, तो उसी टाइम मैंने इसे दीवार में फिक्स करवा दिया था। गोल रिंग है। और ये देखिए गेट के दोनों साइड सुंदर सुंदर ज़ीनिया के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। अब वो देखिए कान्हा जी कुछ न कुछ खुरापाती में लगे होंगे। और ये मेरा छोटू सा पॉट है जिसे मैंने पेंट की बॉटल से बनाया था। मैं कुछ भी कबाड़ फेंकती नहीं हूँ, सबका जुगाड़ लगा लेती हूँ। तो इसे भी बहुत दिन से जगह नहीं मिल रहा था, तो इसे मैंने अपने छत की रेलिंग पे रख दिया है। तो एक्चुअली इस पर से गिरने का डर रहता है, तो इसका मैंने जुगाड़ निकाला कि जो भी ड्रेनेज होल होता है ना, उसमें एक ड्रेनेज होल में दीवार में एक कील मार के और फिर उसी कील में मैंने ड्रेनेज होल में फंसा दिया है उस पॉट को। ये मेरे मिस्टर बी देखिए कितने हनी बी कितने खुशी से बैठे हुए हैं। तो ये सारे 10 o'clock के पॉट मैंने ऊपर रख दिए हैं और इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। अब तो इनका सीज़न आ ही गया है, तो इसकी जब फ्लावरिंग होगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो झाड़ू लगाने के बाद, थोड़ी सी सफाई करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। थोड़ी बहुत अरेंजमेंट मैंने कर दी है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी ये थोड़ी सी चलिए पौधे की गुड़ाई भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें शाम में मुझे पानी वानी भी देना होता है। तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी भी थोड़ी हार्ड हो गई थी और गुड़ाई करते रहने से मिट्टी जो है वो सही रहती है, पानी अंदर तक जाता है, खाद वगैरह भी अच्छे से लगता है पौधे में। तो मैंने कुछ पॉट की थोड़ी बहुत ऊपर से हल्के हाथ से गुड़ाई कर दी, ताकि फिर इसका सामने मैं आपको अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये सब करते करते इतना टाइम हो गया ना, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत थक गई थी। अब मुझे लगा कि भाई अब इतनी धूप में तो काम नहीं हो पाएगा। ये है अडेनियम, जो मेरा बिल्कुल नया प्लांट है, आप देख ही सकते हैं कितना छोटा सा है। तो इसकी भी थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ। और ये सब भाई गार्डनिंग के काम में आनंद तो बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन थकान भी हो जाती है ना। और उस पर से जब धूप तेज़ होते जाए तो और भी ज़्यादा। तो अब धूप बहुत तेज़ हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसे रहने देती हूँ। अब बाकी काम जो है वो शाम में करेंगे। तो सारे पॉट में ये घास पतवार निकल आए हैं। कुछ दिन मतलब 1 हफ्ते में अगर आप अच्छे से टाइम ना दो इन्हें, थोड़ा सा इनका ध्यान ना रखो, तो ये बहुत जल्दी निकल आते हैं। पौधे का ग्रोथ हो या ना हो, इनका ग्रोथ बड़ा जल्दी होता है। ये देखिए मेरे एडेनियम में कलियां बन गई हैं। अब इसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग होने वाली है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है इनफैक्ट। तो अब देखना ये है कि ये किस कलर का फूल आता है। इसकी कलियां जो है वो तो पिंक दिख रही हैं। ये भी नया पॉट है, फ्लावर है मेरा, तो इसका भी देखते हैं। और ये विंका, इसमें ये मैं कहीं घूमने गई थी तो वहाँ मुझे ये कलर दिखा, तो बस मैं उसकी कटिंग ले आई और उसकी कटिंग लगा दिया है मैंने। और ये देखिए छोटू सा ये झुमका की तरह दिखता है। पता है ये जो हिबिस्कस है ना, इसे भी मैंने कटिंग से ही लगाया है, और मैंने जिससे कटिंग ली है वो इसे झुमका हिबिस्कस कहती हैं।
कि ये झुमका की तरह दिखता है इसलिए। तो सुबह की इतनी मेहनत के बाद मैंने काम को बंद कर दिया था और फिर मैं शाम में आ गई गार्डन में कुछ बचे हुए काम करने। तो जो एक रोज़ का प्लांट मैंने दिखाया था उसे मुझे एक बड़े पॉट में शिफ्ट करना था, क्योंकि वो पॉट छोटा था। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना उस पॉट को पेंट कर दूं, क्योंकि प्लांट लगाने के बाद ना पेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सारे पॉट अब पुराने हो चुके थे, सबका पेंट ख़राब हो चुका था। तो घर में पेंटिंग हुई थी तो पेंट से भी बचा हुआ था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो इसे ही यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने जो रोज़ को लगाना था उसके पॉट को कुछ ऐसे ग्रीन और पिंक में दोनों के कॉम्बिनेशन में मैंने इस पॉट को पेंट किया है। तो आप देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि ये आपको कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा पिंक कलर है। ये मुझे तो मतलब अच्छा लग रहा है ये कलर। देखते हैं कि कितने दिन तक ये रहता है। घर में जो पेंट हुआ था तो रहना तो चाहिए। कितना भी काम कर लो, गार्डन का जो काम है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे घर में काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, वैसे ही गार्डन का भी काम है कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अभी मुझे बहुत सारे पॉट को पेंट करना है लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो एक दो करके कभी कभी कर लेती हूँ। तो जब तक मेरा ये रोज़ का पॉट पेंट होने के बाद सूखता है, अब मैं इसे सूखने के लिए रख दूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें प्लांट को लगाऊंगी। तो मैंने सोचा कि जब तक ये पॉट सूख रहा है तब तक कि एक दो और पॉट मैं रेडी कर लेती हूँ, एक दो और पॉट पेंट करके रेडी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ये मोगरा का एक पॉट था, उसे सोचा कि चलो उसे ही पेंट कर लेती हूँ। तो उसका भी कुछ काम था जो कर लिया है मैंने। पेंट भी देख के मेरे फूलों को कुछ दिन में शर्मा जाएगा कि हाय मेरे से ज़्यादा सुंदर तो ये फूल लग रहे हैं। वैसे गार्डन को ना सिर्फ फूल ही कलरफुल नहीं बनाते हैं। आपके गार्डन में अगर अलग अलग कलर के फ्लावर हो ना तो सिर्फ वो कलरफुल नहीं बनाते हैं, अगर अलग अलग कलर के पेंट वाले पॉट हो तो वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। अब इसे ही देख लीजिए, ये पॉट मैंने प्लास्टिक के बॉटल से बनाया है, जिसमें मैं ये जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था कॉस्मोस, उसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने मिट्टी रेडी कर लिया है। गार्डन का सोइल है, एक पार्ट उसमें सैंड है, राइस हस्क है और फिर थोड़ा सा ये काउडंग कंपोस्ट मिक्स करके अच्छे से। और फिर मैंने जो खुद से पॉट बनाया है पेंट करके, जो कि काफ़ी कलरफुल लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है। तो उसके ड्रेनेज होल को जूट के बोरे से ढक के और फिर उसमें कुछ सूखी पत्तियां डाल देनी है ताकि मिट्टी ज़्यादा ना लगे और हमारा पॉट हल्का भी रहे। मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। आजकल पतझड़ का मौसम है, बहुत आसानी से पत्तियां मिल जाती हैं, तो मैं बहुत सारे पत्ते कलेक्ट करके मैंने अपने घर में रख लिया है ताकि मैं इसे हमेशा यूज़ करती रहूँ। तो अभी आप भी ये काम कर सकते हैं। पत्ते जो सूखे हुए हैं ना वो बहुत काम के आते हैं और इनसे कंपोस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो अभी आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो आप भी इन्हें अभी अपने घर में रख लें। तो देखिए, मेरा कॉस्मोस का रिपोर्टिंग हो गया, कॉस्मोस को एक नया घर मिल गया और ये पौधा भी मेरा बहुत खुश है। तो चलिए अब जो हमारा रोज़ का प्लांट है उसे घर दे देते हैं। तो ये जो नारियल होता है ना उसके जो छिलके होते हैं ऊपर के, कोकोनट हस्क, वो मैं नीचे डाल दे रही हूँ। मेरे पास लकीली मिल गया, जल्दी मुझे अब ये मिल नहीं पाता है, तो मैंने उसे वो डाल दिया है। और फिर बड़ी ही आराम से ये जो रोज़ का, मैं इसकी मिट्टी बिल्कुल नहीं चेंज करूँगी क्योंकि अभी ऐसा करने से ना अप्रैल का मंथ है और पौधा शॉक में जा सकता है। तो आप भी ये गलती अभी बिल्कुल भी ना करें। हालांकि इसकी मिट्टी अच्छी थी, मैंने चेक किया था, तो मैं इसकी मिट्टी नहीं चेंज करूँगी। बस पूरी मिट्टी के साथ ही मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दे रही हूँ। और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत उसमें जगह है उसमें मिट्टी डाल करके इस पॉट को मैंने रेडी कर लिया। ये देखो, हो गई मिल गया मेरे गुलाब को नया घर। और फिर बारी आती है जीनिया की। जो नए नए पौधे हैं ना उनकी थोड़ी बहुत मैं पिंचिंग कर दे रही हूँ ताकि ये पौधा बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और इसमें नए नए ब्रांचेस आ जाएं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा, वरना ऐसे छोड़ देने से एक ही डाली बहुत लंबी होती जाएगी और फिर वो पौधा बुशी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर दे रही हूँ
एक हफ्ते तक कम से कम इसका ग्रोथ रुका रहेगा, लेकिन फिर इसमें नए नए ग्रोथ आने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ भी एक पौधा, इसमें तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई, देखिए बर्ड्स बनने शुरू हो गए हैं। तो आप ये पिंचिंग ज़रूर कर दीजिएगा। कॉस्मोस में भी बर्ड्स बनने शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने इसकी भी पिंचिंग कर दी ताकि मेरा पौधा जो बुशी हो जाए थोड़ा, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर जो जीनिया के फ्लावर मेरे सूख गए थे उसकी कटिंग कर रही हूँ। और देखिए ये पौधे की मेरी क्या हालत हो गई है। एक्चुअली सुबह में मैंने गुड़ाई तो कर दी थी, लेकिन इसमें पानी देना मैं बिल्कुल भूल गई। और जीनिया का जो प्लांट है ना, इसे ना तो ज़्यादा पानी चाहिए और ना ही कम। इसे अगर कम पानी मिला ना तो इसका यही हाल हो जाता है। और हाय, ये है मेरे गार्डन का सबसे खूबसूरत फूल। देखिए इसका कलर कितना प्यारा है। और इस फूल के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। आ गया है मेरा हेल्प करने। लाओ मैं भी कुछ हेल्प कर दूँ, मैं पानी डाल देता हूँ। पता है, ले इसने मेरे मिस्टर बाल वाले को गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, काम कर रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो पता है ये क्या बोलता है, ये खुद को ना बाबू बोलता है। तो बोलता है मैं भी, बाबू काम करेगा, बाबू काम करेगा, बाबू फूल में पानी डालेगा। और इसे बहुत मज़ा आता है। इसके लिए ये खेल है कि हाँ चलो पानी भी डाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा पानी से खेल भी लेता हूँ। तो अच्छा है, ऐसे ही करके के बच्चे सीखते हैं। उनको हर चीज़ में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। और फिर ये देखिए ये नहा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना बुशी हो गया है मेरा ये प्लांट। और ये स्थल कमल है, ये भी काफ़ी बुशी हो गया है। अब तो बच्चों को ना हर छोटे छोटे चीज़ में इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से वो अच्छी बच्चे बताने से ज़्यादा ना देख के सीखते हैं। तो आप उन्हें बताइए नहीं, बस उनके सामने कुछ ऐसा एक्टिविटी कीजिए जो वो सीखना चाहते हैं। वो देखिएगा तुरंत कॉपी कर लेंगे। और पानी डालने के बाद जब मैंने टैप को बंद कर दिया, तब इसे रोना आना शुरू होने लगा कि हम मुझे और पानी डालना है, और पानी। और ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि पानी नहीं आ रहा है, प्लीज़ पानी चला दो, पानी पाइप में नहीं आ रहा है। देखिए कितना क्यूट है ना। इसका नाम है कान्हा, और ये लगता भी बिल्कुल कान्हा की ही तरह है। देखिए कैसे इमोशनल अत्याचार कर रहा है पानी चलाने के लिए। तो दोस्तों इस छुट्टी का तो मैंने यूज़ काफ़ी अच्छा कर लिया है, अपने गार्डन के सारे काम कर लिए हैं। तो फिर देखते हैं अगले वीडियो में फिर मैं आपके साथ मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।